खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका साथी। आपके लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज सीट अवेलेबिलिटी की, यानी मानो में जो कोर्सेज इंट्रेंस बेस्ड पर हैं, दाखिला इम्तहान के थ्रू जिनमें एडमिशन होता है, उन कोर्सेज़ में कितनी सीटें हैं और या फिर उन कोर्सेज़ के लिए कितने सेंटर्स हैं, कितने ऑफ कैंपस हैं। तो इस लिस्ट में मैं बात करूंगा कौन कौन से कोर्स होंगे: बीएड, एमएड, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, एमसीए और एमबीए। इन सभी कोर्सेज़ के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए कितने कैंपस है, कितने ब्रांचेज हैं, कितनी सीटें हैं। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप सेंटर कौन सा सेलेक्ट करें, यानी एडमिशन के लिए आप जिस सेंटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पहले उस सेंटर के बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे अदर जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उन पर भी जुड़ सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, ताकि वहाँ आप हमारे अपडेट से जुड़े रहें। अब हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में जो सबसे पहला है वो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल है कि इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए सीट एबिलिटी। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम हमने शामिल किया है वो है बीएड का। किस कोर्स का? बीएड, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसके 5 सब्जेक्ट से बीएड मानू में होता है। यानी मानू में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। क्या है वो? मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, या फिर उर्दू। और इनके लिए सीट क्या बताई गई है? तो जो प्रोस्पेक्टस आपने देखा होगा या यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टिकुलर यानी एग्जैक्ट सीट नंबर नहीं बताया गया है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बता दिया गया है कि मैथमेटिक्स के लिए 20% है, फिजिकल साइंस के लिए 15% है, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 25% है, सोशल साइंस के लिए 30% है और उर्दू के लिए 10% है। तो इसी के बेस पर मैंने फिर उसे टोटल सीट से कैलकुलेशन करके फाइंड किया हूँ कि एक सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं। लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, बल्कि ये खुद से निकाला गया हुआ एक डेटा है। तो इसमें मैथमेटिक्स के लिए मानू में टोटल 150 सीट हो गए, फिजिकल साइंस के लिए टोटल 113 सीट हो गए, बायोलॉजिकल साइंस के लिए टोटल 188 सीट और सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के लिए 226 सीट, उर्दू के लिए 75 सीट। और ये टोटल कितने मिलके होते हैं? ये टोटल जो मानो में बीएड की सीट की बात कर ले तो वो है 752। कितने सीट हैं? वो है 752। हम उसके आगे डिटेल्स में उसको बता रहे हैं कि ये जो सीटें हैं वो किस सेंटर पर किस सब्जेक्ट के लिए कितना है, या फिर एक सेंटर पर टोटल कितने सीट हैं। तो जो ये टेबल अब आप जो देख रहे हैं, इस टेबल में आप गौर से देखिए क्या है। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। और फिर ये भी बता दूं कि मानो के जो बीएड के जो कॉलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, ये सेंटर कह लें, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया हुआ है। क्या? क्योंकि जो टोटल 8 सेंटर हैं, 8 में से 4 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे 125 सीट है और 4 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 63 और 63 सीटें हैं। तो 125 सीटें वाले सेंटर में हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल और आसनसोल है। और इन चारों सेंटर पे मैथमेटिक्स के लिए 25-25 सीटें, फिजिकल साइंस के लिए 19-19, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 31-31, सोशल स्टडीज़ के लिए 37-37 और उर्दू के लिए 13-13 सीटें। यानी हैदराबाद में उर्दू की 13 सीट है, दरभंगा में उर्दू की 13 सीट है, भोपाल में उर्दू की 13 सीट है, आसनसोल में सिर्फ और सिर्फ उर्दू की 13 ही सीट है। और हम नेक्स्ट में वो है कि जहाँ पे
163 यानी इसका आधा, बिल्कुल 50%, 125 सीट जहाँ पे है वहाँ पे दो बैचेस चलते हैं, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। लेकिन जहाँ पे सिर्फ 63 सीट है वहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन होगा। तो इस तरह के इसमें इस लिस्ट में जो नाम है वो है संभल का, औरंगाबाद, बीदर और नूह। तो इन चारों सेंटर पे मैथमेटिक्स के लिए 13, फिजिकल साइंस के लिए 10, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 16, सोशल स्टडीज़ के लिए 19, उर्दू के लिए 6। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात कर ले तो फिर अब जो पहले आपको लिस्ट बताया गया था कि एक सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें थी, तो यहाँ भी आ जा रहा है कि मैथमेटिक्स के लिए 150, फिजिकल साइंस के लिए 113, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 188, सोशल स्टडीज़ के लिए 226 और उर्दू के लिए 75। और टोटल जो सीट है वो हो जाएंगी 752। मानो में बीएड के लिए टोटल सीट 752 है और उसमें सब्जेक्ट वाइज किसी एक सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं और एक सेंटर पर उस सब्जेक्ट का कितनी सीट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इसे आपको बता दिया। और एक आपको ये भी बता दूं कि इन सभी सीटों के लिए जो आपको एडमिशन के लिए सेंटर अलाउड होता है उसमें रिजर्वेशन भी होता है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, अप्लाई करने वाले होंगे, तो उसमें आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं उसमें भी उसके लिए अलग से डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन सिर्फ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो SC और ST मानों में रिजर्वेशन जो दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के थ्रू हुई है। SC ST के लिए लगभग 22 से 23% है, OBC के लिए 27% है और फिर EWS इसके लिए 10% है। इसके अलावा भी कुछ रिजर्वेशंस हैं लेकिन वो माइनर है। और इस रिजर्वेशन में भी एक चीज़ बहुत ख़ास है, वो है वुमेन रिजर्वेशन। तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए सीट अलग से रिजर्व नहीं है, लेकिन उसका जो रिजर्वेशन का मामला है वो है कि टोटल जो जितनी सीटें होंगी उनमें 33% रिजर्वेशन फीमेल को ही, लेडीज़ को ही दिया जाएगा। मीन्स के जो मैंने आपको बताया कि 752 अगर बीएड की टोटल सीट है तो इसका जो 33% होगा उसमें वो वुमेन को ही मिलेगा। और चाहे वो ओबीसी से बिलोंग्स करते हो तो वो भी आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हो, SC ST से बिलोंग्स करते हो तो वो लोग भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन 33% फीमेल को रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी जिसे MEd कहते हैं। ये बीएड के बाद का कोर्स है। तो इस कोर्स में मानो के 3 सेंटर हैं। कौन कौन से? हैदराबाद यानी मेन कैंपस, फिर दरभंगा और भोपाल। और तीनों सेंटर पर सीटें जो हैं वो है 63, 63, 63। तो मास्टर ऑफ एजुकेशन या MEd की टोटल सीट 189 हो गए। नेक्स्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही कौन? DLED, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ये 12th के बेस पर होता है, यानी 10+2 के बेस पर। यह भी 2 साल का कोर्स है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर है, वो हैदराबाद मेन कैंपस। और टोटल सीट इसके भी 125 हैं। इसमें किसी सब्जेक्ट का कोई दखल नहीं है, सबों का एंट्रेंस कॉमन होता है। यानी आप ISC से हो, इंटर में आप लैंग्वेज से हो, या फिर आप IE हो यानी आर्ट्स से हो, किसी भी से भी हो, आपको एक ही पेपर एंट्रेंस का एक ही पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। उसी तरह से MEd में जो था, तो MEd में भी कोई सब्जेक्ट का दखल नहीं था, वो सब्जेक्ट वाइज नहीं है, वो भी सबके लिए कॉमन ही है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के तीनों हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, इसकी तरफ। कि पॉलिटेक्निक के लिए भी मैं आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक के कुल 5 ब्रांचेज हैं और फिर 5 सेंटर्स भी। मेन कैंपस हैदराबाद के अलावा हिंदुस्तान के 4 अलग स्टेट में सेंटर हैं। जैसे मेन कैंपस तो हैदराबाद हो गया, फिर उसके बाद बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है, दरभंगा बिहार में है, कडप्पा उड़ीसा में है और कटक आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है इन चारों सेंटर्स पे फिर अलग अलग से इसके जो
ब्रांचेज हैं, कौन कौन से ब्रांचेज है? पहला ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का, दूसरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चौथा है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी, और पांचवा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन पांचों ब्रांचेज के लिए कुल जो सीटें बताई गई हैं कि वो है अगर एक सीट के लिए एक ब्रांच के लिए 75 मीन्स के डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैदराबाद में 75 सीट है, दरभंगा में बेंगलोर में 75 सीट है, दरभंगा में भी 75 सीट है, कडप्पा में भी 75 सीट है और कटक में भी 75 सीट है। तो कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग के लिए मानू में 375 सीट है, और कंप्यूटर साइंस के लिए हैदराबाद में 75 है, बेंगलुरु में भी 75 है, दरभंगा में भी 75 है। तो कंप्यूटर साइंस सिर्फ और सिर्फ इसी तीनों सेंटर पर है, कडप्पा और कटक में कंप्यूटर साइंस नहीं है। तो इसके कुल सीट जो हो गए वो हो गए 225। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट है वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये भी हैदराबाद यानी मेन कैंपस में अवेलेबल है, फिर बेंगलुरु में भी है, दरभंगा में भी है, कडप्पा और कटक में भी है। मीन्स के दो ऐसे कोर्स यानी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और फिर कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों मानू के सभी सेंटर पर हैं। लेकिन उसके अलावा जो है उनमें से वो कोर्सेज मानू के सभी सेंटर पर नहीं है। जैसे फिर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही अवेलेबल है, बाकी किसी अदर सेंटर पे नहीं है। फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मानू के दो सेंटर पर अवेलेबल है, एक कडप्पा और दूसरा कटक। लेकिन ये हैदराबाद, बेंगलुरु और दरभंगा इन तीनों सेंटर पर नहीं है। तो कुल इसके जो सीट है गए वो है 150 है। तो टोटल सीटों की अगर बात कर लें तो हैदराबाद में टोटल सीट है वो है 300, बेंगलुरु में जो टोटल सीट है वो है 225, दरभंगा में जो टोटल सीट है वो है भी 225, कडप्पा में है जो है वो भी 225 और कटक में भी 225। लेकिन अब हम ब्रांच वाइज बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए 375 सीटें हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के लिए 225 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी 375 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ओनली 75 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 150 सीटें हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकें और आप याद रख सकें। नेक्स्ट है, अब हम बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से एक जो कोर्स है वो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, वो क्या है? MBA। बीकॉम या एमकॉम वगैरह है तो उन कोर्सेज में मेरिट की बेस पर ही है, लेकिन MBA जो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू, और ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही है, इसका कोई ऑफ कैंपस या अदर कैंपस नहीं है। इसके लिए जो टोटल सीट है वो 113 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो के सबसे लास्ट से वो कौन सा? कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम CIT के नाम से भी जानते हैं। तो उसके 3 कोर्सेज हैं जो कि एंट्रेंस बेस्ड पर हैं, उनमें BTech, MTech और MCA। इन तीनों में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा। और तो BTech के लिए बात कर लें तो ये सिर्फ इसके लिए 75 सीटें हैं, MTech के लिए 23 सीट है और MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 38 सीट है। और BTech एंड MTech ये सिर्फ मानू में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में ही अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं, किस कोर्स के लिए कितनी वैकेंसी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्प हुआ हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना रिस्पांस दें, और आपको और नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे की वीडियो चाहिए उस वीडियो पे भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी बातों को ज़रूर सुनूंगा और फिर उस पर रिस्पॉन्स दूंगा।
मिलते हैं फिर आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।